नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज प्रमुख युद्धाभ्यास इम्पोर्टेंट वार एक्सरसाइज 2020 और 2021 में जितने भी हुए हैं सबको डिटेल में कराया जाएगा। घरेलू युद्ध अभ्यास, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास और बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास सभी जो है एक ही वीडियो में कराया जाएगा। जिसको इसकी इम्पोर्टेंस पता हो वो ज़रूर वीडियो को देखें। जिनको नहीं पता है वो भी देखें, शायद उनका भी भला हो जाए। और लाइक तो बनता ही है दोस्तों, लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा अगर अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए तो। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही वीडियो कराए जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होता है। आइए देखें आज के घरेलू सैन्य अभ्यास 2020-21 में हुए हैं। जो पहला है ट्रोपेक्स, TROPEX 2021 के फरवरी में 2021 में हुआ था। भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल द्वारा आयोजित होता है। हर साल होता है। आयोजन स्थल हिंद महासागर में हुआ है। इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये घरेलू सैन्य अभ्यास है। अपने देश की सभी सेनाएं, भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल होते हैं। समझ आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखें दूसरा, सी विजिल। सी विजिल जो है 12 और 13 जनवरी 2021 को हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना की मुख्य भूमिका रहती है। उसके साथ में कोस्ट गार्ड, कस्टम और अन्य समुद्री एजेंसियां शामिल होती है। इस युद्ध अभ्यास में देश के कुल 7,516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र यानी कि 13 तटवर्तीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, नोट कर लीजिएगा। घरेलू सबका अलग अलग हो सके तो आपका ही फायदा होगा। तीसरा है घरेलू में कवच। कवच जो है जनवरी 2021 में आयोजित हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है अंडमान तट और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। कवच नाम है इसका, नोट जरूर कर लीजिएगा। और चौथा है घरेलू युद्धाभ्यास एपेक्स, AMPHEX। एम्फेक्स जनवरी 2021 में आयोजित हुआ था। इसमें भी भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना शामिल होती है। तीनों सेनाएं शामिल होती है। सिर्फ अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया है। इसे का भी नाम जरूर नोट कीजिएगा। आइए दिखाते हैं द्विपक्षीय जो है बाइलेटरल सैन्य अभ्यास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। 2020-2021 के सारे जो है द्विपक्षीय बाइलेटरल सैन्य अभ्यास आपके दिमाग से जाएगा नहीं अगर आप एक बार वीडियो देख लिए और नोट कर लिए तो। इसमें जो है पासेक्स का नाम बहुत बार आएगा। पासेक्स अभ्यास का आयोजन नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा अपने मित्र देशों के नौसेनाओं के साथ किया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पासेक्स जो है बार बार आपको आएगा, हर देश के साथ भारत का होता है। जो देश के साथ अच्छी मित्रता है भारत की, उसके साथ ये आयोजन होता है। नौसेनाओं के लिए नौसेनाएं शामिल होती है इसमें दोनों देशों की, इसलिए ध्यान रखिएगा। बार बार आपको आएगा पासेक्स। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए देखें इंदिरा 2021। ये अभी अगस्त 2021 में अभी चल ही रहा है। सबसे लेटेस्ट ये जो है युद्धाभ्यास भारत और रूस की थल सेनाओं के बीच अभी वर्तमान में चल रहा है, वोल्गोग्राड रसिया में। नोट जरूर कर लीजिएगा, ये सबसे नया है। और दूसरा है पासेक्स एक्सरसाइज जून 2021 में हुआ था, भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में हिंद महासागर में आयोजित हुआ था। इसे भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा है वरुण, 2021 जून 2021 में आयोजित हुआ था। वरुण जो है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है, इसका नोट जरूर कीजिएगा। अरब सागर में आयोजित हुआ था जून 2021 में। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच में होता है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना
सबका अलग अलग नोट करते हुए चलिएगा, आप ही के फायदा होगा। वज्र प्रहार में हिमाचल प्रदेश में हुआ बकलोह में, भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच। और आगे है खंजर, ध्यान रखिएगा खंजर जो है ये इसका 8वां भाग था। अप्रैल 2021 में आयोजित हुआ है, भारत और किर्गिस्तान के थल सेना के बीच में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुआ है। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी खंजर की। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सदीर जापरोव और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। इसे भी नोट कीजिएगा क्योंकि किर्गिस्तान जो है बहुत अलग देश है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। खंजर जो है 8वां भाग था ये, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आइए देखें पासेक्स एक्सरसाइज जो कि मार्च 2021 में हुआ था, भारत और बहरीन की नौसेनाओं के बीच में। पासेक्स हमेशा नौसेनाओं के बीच में ही होता है, दो देशों की। इसमें जो है भारत और अरब की खाड़ी में ये हुआ है, से भी नोट कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो सारे जो है आपका एक ही जगह मिल जाएगा। दस्तलिक द्वितीय जो है मार्च 2021 में आयोजित हुआ है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच कहाँ पर हुआ? रानीखेत उत्तराखंड में। इसे भी ध्यान रखिएगा, सब जो है 2020 के 21 के हैं, 2020 का भी बताया जाएगा। आगे देखें पासेक्स एक्सरसाइज फरवरी 2021 में हुआ है, भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच अरब सागर में। इसका भी ध्यान रखिएगा। पासेक्स जो है अमेरिका के साथ भी हो गया, इंडोनेशिया के साथ भी हो गया, ऊपर और भी दिखाए गए। और है युद्ध अभ्यास 20, ये जो है फरवरी 2021 में हुआ है, भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के बीच में। बीकानेर राजस्थान में आयोजित हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आगे है डेजर्ट नाइट 21, जनवरी 2021 में भारत फ्रांस के वायु सेनाओं के बीच में। डेजर्ट नाइट बहुत ही प्रचलित था, न्यूज में बहुत छाया हुआ था क्योंकि राफेल की ट्रेनिंग होनी थी जोधपुर राजस्थान में। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, अगर न्यूज़ देखते हैं तो इसका नाम जरूर नोट कीजिएगा। डेजर्ट नाइट 21 जनवरी 2021 में आयोजित हुआ था, राफेल की ट्रेनिंग के लिए भारत और फ्रांस के बीच में। और सिम्बेक्स है 2020 नवंबर 2020 में आयोजित हुआ था, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में। अंडमान सागर में सिम्बेक्स हमेशा भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में होता है, नाम नोट जरूर कीजिएगा। SIMBEX सिंगापुर इंडिया के बीच में होता है। और आगे है कैरट CARAT कैरट 2020 4 नवंबर 2020 को आयोजित हुआ था, अमेरिका बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में, बंगाल की खाड़ी में। इसमें इंडिया शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में हुआ है, करट 2020। दुर्जहम्बा जो है DRUZHBA का 5वां भाग 2020 में हुआ है, नवंबर 2020 में। रूस और पाकिस्तान की थल सेनाओं के बीच में पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे डाला गया है, ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला, एसलाइनेक्स किसके बीच में होता है? एसलाइनेक्स जो है अक्टूबर 2020 में हुआ था, भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच में। एसलाइनेक्स नाम से समझ जाएंगे, श्रीलंका और इंडिया के बीच में नौसेनाओं के बीच में होता है। इस बार अक्टूबर 2020 में हुआ था, त्रिकोमाली तट श्रीलंका में, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं बोंगो सागर द्वितीय। बोंगो सागर द्वितीय 2020 में अक्टूबर 2020 में हुआ था, ये होता है भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित हुआ था। अक्टूबर 2020 में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में बोंगो सागर द्वितीय। आइए देखें आगे, जिमेक्स 2020 जो है
ये जापानी और भारतीय नौसेना के बीच में होता है। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स 28 सितंबर 2020 को 3 दिनों का अभ्यास चौथी बार उत्तरी अरब सागर में पूरा किया गया। ये चौथा पार्ट था जीमैक्स का, ध्यान रखिएगा, इस बात को भी नोट करते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ही का फ़ायदा करेगा। लाइक, शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे जो लोग नए हैं। इंद्रधनुष फिफ्थ जो है 2020 में, फरवरी 2020 में हुआ था। ये 5वां इसका पार्ट है। फिफ्थ लगाने का मतलब है ये इसका 5वां भाग है। इंद्रधनुष 5वां 2020 में हुआ था। इंग्लैंड भारत के वायु सेनाओं के बीच में, ये एयरफोर्स के बीच में होता है। गाजियाबाद में स्थित वायुसेना स्टेशन हिंडन में आयोजित हुआ था। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। अजय वारियर किन 2 देशों के बीच में होता है? ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, थल सेनाओं के बीच। 13 से 26 फरवरी 2020 को आयोजित हुआ था यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदानी क्षेत्र में। ये इसका 5वां भाग था, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें संप्रीति 9 2020 में हुआ था। 9वां भाग था इसका, फरवरी 2020 में आयोजित हुआ था। ये भारत और बांग्लादेश की थल सेनाओं के बीच में होता है और ये मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ था। संप्रीति 9 2020 फरवरी 2020 में से भी नोट करते हुए चलिएगा। और आइए देखें बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास। ये जो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय मतलब 2 से ज़्यादा राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं। कैरट 2021 में आयोजित हुआ। यह जून 2021 में आयोजित हुआ है। इसमें श्रीलंका, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच में त्रिकोमाले श्रीलंका में आयोजित हुआ है। ज़रूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में हैं 2 से ज़्यादा राष्ट्र जिसमें शामिल होते हैं, उसे बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास कहा जाता है। आगे है सिटमैक्स 2020 जो कि नवंबर 2020 में आयोजित हुआ था। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच में। नोट जरूर कीजिएगा, अंडमान सागर में आयोजित हुआ था। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच में सिटमैक्स। और ये दिखा देते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मालाबार का 24वां भाग 2020 में आयोजित हुआ था, नवंबर 2020 में। पूरा डिटेल से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, बहुत एग्जामों में बना भी है। नौसेना अभ्यास जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित हुआ, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए औपचारिक रूप से क्वाड समूह के 4 देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाया। पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं था, लेकिन इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। पूरी बातों को समझेंगे क्योंकि क्वाड देश में 4 देश हैं। कौन कौन से क्वाड देश में शामिल हैं ये भी नोट कर लीजिएगा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। QUAD नोट कर लीजिएगा। आखिरी बार ऑस्ट्रेलियाई नौसेना जहाज मालाबार नौसैनिक अभ्यास में वर्ष 2007 में शामिल हुए थे, जब यह भारत, अमेरिका, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाने वाला 5 देशों का अभ्यास था 2007 में। वर्ष 2007 तक मालाबार भारत और अमेरिकी नौसेना के साथ एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास ही था, जो वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। भारत और अमेरिका का ये था मालाबार। उसके बाद वर्ष 2015 में पुनः जापान को वार्षिक मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद 3 देश हो गए और 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी फिर से आमंत्रण दिया गया। इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए दिखा देते हैं अगला। लापिरोज PEROUSC 5 से 7 अप्रैल 2021 को हुआ। भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के बीच में। इसमें ध्यान रखिएगा क्वाड देश प्लस ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस भी शामिल हुआ। इसमें क्वाड देश में कौन कौन शामिल हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में इसमें फ्रांस को भी शामिल किया गया लापिरोज युद्धाभ्यास में।
ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इसे भी ध्यान रखिएगा, नौसेनाओं के बीच में हुआ था। आइए देखें, इन यूना फॉर जून 2021 में भारत और यूरोपियन संघ के 3 देशों के बीच में, यूरोपीय संघ के 3 देश कौन कौन से शामिल हुए? इटली, स्पेन और फ्रांस, और साथ में भारत था, का 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास 18 और 19 जून को अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया। इसे भी ध्यान रखिएगा, EUNAVFOR 2021। और आगे देखते हैं, शांतिर अग्रसेना 2021, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास 4 से 12 अप्रैल के बीच में आयोजित हुए। इस सैन्य अभ्यास का नाम शांतिर अग्रसेना 2021 रखा गया है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, नाम नोट करते हुए चलेगा, कि जन्म शताब्दी और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया था, इसलिए ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इस सैन्य अभ्यास में भूटान और श्रीलंका की सेनाएं भी भाग ली। यही नहीं, इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी शामिल हुए। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी पे 50 साल पूरे होने पर मनाया गया है शांतिर अग्रसेना 2021, और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की शताब्दी वर्ष पे मनाया गया है। आइए दिखाएं आगे, डेजर्ट फ्लैग का ये 6ठा भाग था। मार्च 2021 में हुआ था। भारतीय वायुसेना ने यूएई में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में हिस्सा लेकर पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाई। कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए? इस अभ्यास में भारत के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और बहरीन और सऊदी अरब ने भी भाग लिया। भारत के साथ 6 देश शामिल हुए। इन 6 देशों के अलावा जॉर्डन, ग्रीस, कतर, मिस्र ने पर्यवेक्षक बलों के रूप में भाग लिया, इसलिए इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। आइए देखें आगे लास्ट है ये, ईरान और रूस के बीच में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021, जो कि फरवरी 2021 में हुआ था। ईरान और रूस की नौसेनाओं के बीच में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित हुआ था। हलचल मची थी कि भारत भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है, लेकिन ये जो है बात गलत निकली, इसलिए भारत के इस युद्धाभ्यास में शामिल होने की खबर झूठी थी। ईरान और रूस के नौसेनाओं के बीच में हुआ था, इसलिए नाम भी पड़ गया है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। कब हुआ? फरवरी 2021 में। आज का वीडियो से आपको क्या लाभ मिला, कुछ ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।